तो हे गाइस, आज तहलका मचाने वाला महा मैराथन क्लास फिर से आ चुका है। ये किस लिए है ये भी मैं बताने वाला हूं। ये इसलिए है ताकि आप अपने आने वाले एग्जाम जो कि परसों होने वाला है उसमें कम से कम आपको इस क्लास को के बाद 100 से 150 नंबर का फासला देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्लास लगभग कई घंटे चलने वाली है। जब तक आप थक नहीं जाओगे तब तक ये क्लास चलेगी। यानी सिंपल सी बात, आज कितना भी पढ़ लिए तुम लोग, जितना भी तैयारी कर लिए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट अगर आज की क्लास आप लेकर जाते हो तो 100 से 150 नंबर का फासला देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये मैं क्लियरली बोल रहा हूं, एक बिलीव के साथ बोल रहा हूं, ऐसे नहीं है, ये एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। जी हाँ, लास्ट में हम हमेशा बूस्टर रखते हैं और आपको पता है लाइट के क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन, चाहे हीट के क्वेश्चन हुए, हर जगह से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो क्या आप सब तैयार हो? एक बार जल्दी से बता दो। अगर तुम लोग तैयार हो तो एक बार वीडियो को शेयर करो, हर एक बच्चा के पास, हर एक बच्चा के पास पहुंचना है। तुक्का बहुत मार लिए तुम लोग, अब तुक्का मारने का समय गया, अब पढ़ने का समय आ चुका है। तो रेडी हो तो गाइस जल्दी से बता दो, आर यू रेडी फॉर द ओके, आगे चलते हैं, ठीक है, बिल्कुल सर चलो टाइम नहीं देते। पहला क्वेश्चन देखो हमारे सामने, बिल्कुल देख लो। क्रैश कोर्स के बारे में मैंने बता दिया। क्रैश कोर्स जो नहीं, आज रात में तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्रैश कोर्स पढ़ना है, जो कि हमारे ऐप पे लगा हुआ है। नहीं नंबर चल रहा है उस पर कांटेक्ट कर सकते हो, और नहीं तो सीधा डायरेक्ट ऐप को डाउनलोड करो, वहीं से ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब देखो एकदम सस्ते में कर दिया है। निम्नलिखित में से अदीप्त वस्तु कौन सा है? निम्नलिखित में से अदीप्त वस्तु कौन सा है? चंद्रमा है, सूर्य है, मोमबत्ती है और लालटेन है। चलो अदीप्त इसने पूछा, मैं दीप्त भी पूछ दे रहा हूं। देखो पहले बात तो एक वो अदीप्त होगा और 3 वो क्या होगा? प्रदीप्त होगा, जो दीप प्रदीप्त होगा, ठीक है। यानी लुमिनस और नॉन लुमिनस बॉडी की बात कर रहा है। तो विच वन इज द राइट आंसर गाइस? जल्दी से बताओ विच वन इज द राइट आंसर, कौन सा राइट आंसर है? यस सर, ओके, मून, चंद्रमा यहां पे स्पेलिंग सही है। हाँ, चंद्रमा के पास खुद का लाइट है? किसने बोला पहले बताओ? नहीं, खुद का लाइट नहीं है, बट अब आदित्य पूछा है इसीलिए आपका यही वाला ऑप्शन सही होगा। देखो सूर्य के पास खुद का लाइट होता है, इसलिए इसे लुमिनस बॉडी कहते हैं। कैंडल भी खुद का लाइट होता है, इसलिए इसको लुमिनस बॉडी कहते हैं। लालटेन के पास भी खुद की लाइट होती है। बी सी डी जो है, दे आर द लुमिनस बॉडी, दे आर द लुमिनस बॉडी गाइस। ये क्या है? ये लुमिनस बॉडी है। एक ही इसमें बचा नॉन लुमिनस, यानी जिसको डार्क ऑब्जेक्ट या अदीप्त वस्तु कहते हैं, चंद्रमा। चंद्रमा के पास कोई लाइट, अपना खुद का लाइट नहीं है। अगला क्वेश्चन चलो, अगला देखो, बहुत ही बढ़िया और शानदार। टाइम वेस्ट नहीं करना हमें, बिल्कुल फास्ट। सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण की बात सुनते हो ना, चंद्र ग्रहण एक होता है सूर्य ग्रहण। तो बताओ सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। जी हाँ, बताओ 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा सूर्य ग्रहण है? पहला है पृथ्वी, जब सूर्य और चंद्रमा के एक तल में हो, या चंद्रमा जो है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता हो, या पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, चंद्रमा की गति धीमी हो जाती है। चारों ऑप्शन में से करेक्ट एंड राइट आंसर बताओ। देखो स्टूडेंट, पहले बात जो है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी मतलब अर्थ हमारी, जब अर्थ क्या होती है, सूर्य इधर सन हो जाए और इधर मून हो जाए, इनके जब बीच में आ जाती है तो लगता है सूर्य ग्रहण। क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। यस, क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। तो गाइस आप जान लो ऑप्शन नंबर बी इज राइट एंड परफेक्ट। सबके आ रहे होंगे बी। चलो सबके आगे तो आगे चलते ना, यहाँ वेट किसका करना, अंकल जी का वेट थोड़ी ना करनेंगे। अब अगला देखो, आकाश का रंग नीला दिखाई देता। मैंने कल ही एक दिन वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि आकाश का जो रंग है नीला दिखाई देता है। उसका रीजन है उसके पीछे स्कैटरिंग, यानी प्रकीर्णन उसका रीजन है। बट ऐसे क्यों होता है, क्यों नीला दिखाई देगा? देखो पहली बात, हमारे प्रिज्म से कितने श्वेत, अगर प्रिज्म में हम, जब भी हम प्रिज्म में एक सिंगल श्वेत किरण डालते हैं तो यहां से विचलन के बाद ये 7 किरणों में विभक्त हो जाता है।
क्या होता है, 2, 4, 6, 7 किरणों में विभक्त हो जाता है, जिसको हमने एक नाम दे दिया, अगर देखा जाए तो विबग्योर। क्या नाम दे दिया, विबग्योर। आर मतलब रेड, ओ मतलब ऑरेंज, वाई मतलब येलो, जी मतलब ग्रीन, बी मतलब ब्लू, आई मतलब इंडिगो, वी मतलब वायलेट। तो देखो सबसे नीचे वाला जो होता है इसका पहले बहुत सारे क्वेश्चन, इसको थोड़ा मुझे बड़ा बनाने दो क्योंकि ऐसे मजा नहीं दे रहा, ठीक है, मैं बड़ा इसको बनाता हूं थोड़ा सा। ओके देखो थोड़ा बड़ा बना दो, अरे यार ठीक है, 1 सेकंड रुको, मैं बहुत सारी चीजें यहां सिखाने वाला हूं तुमको। देखो पहले बात, एक पॉइंट नोट करो, प्रिज्म। प्रिज्म जब आता है तुम कंफ्यूज आ जाते हो। हमने एक प्रिज्म बनाया, लो भाई बहुत बड़ा प्रिज्म बनाया, एक श्वेत किरण मैं गुजार रहा हूं, इस किरण का कलर मैं चेंज कर देता हूं, कहा सर कलरवा वही ले लिए हैं। एक किरण मैंने गुजारा, यहां से विचलित हुई किरण, क्या हुई, विचलित हुई बेचारी। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रंगों में क्या हो गई, बराबर मैं कर देता हूं यहां से काट के, हाँ बराबर कर दिया मैंने, 7 रंगों में विभक्त हो जाए, 7 रंगों में क्या हुई, विभक्त हो गए। देख बबुआ अभी सब समझ में आ जाएगा। ये हमारी श्वेत किरण थी, एक श्वेत किरण थी हमारी, ठीक है, यहाँ पे 7 रंग, कौन कौन से, वायलेट, विबग्योर, याद रखो विबग्योर, विबग्योर, वी फॉर वायलेट बैगनी, इंडिगो, इंडिगो, साथ में ब्लू, साथ में ग्रीन, साथ में येलो, साथ में ऑरेंज, साथ में रेड। देखो ये इतनी हमारी कलर्स हो गई, इतनी हमारी कलर। तो सबसे ज्यादा विचलन देखो, पहली बार इसका मत जो है ना बंगलिनिया मार देते, क्यों, इस ससुरा को जाना चाहिए था इधर, देखो लेकिन इधर भाग गया इधर, तो ऐसे पहले तो ये विचलन एंगल हो गया। तो देखो सबसे ज्यादा बंगलिनिया के प्रभाव में कौन आ रहा है, ई आ रहा है, वायलेट भैया। जो वायलेट भैया है ये मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं, ये जो वायलेट भैया हैं ये मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा इसका विचलन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन याद करो, सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ, वायलेट कलर का, वायलेट कलर का विचलन सबसे ज्यादा हो गया गाइस, हुआ ना, ठीक है, सबसे ज्यादा किसका हुआ, अरे बताओगे आंसर कमेंट बॉक्स में दे दो, हाँ ओके। अब देखो सबसे कम विचलन किसका हुआ, रेड का, सबसे जहां पे जाना चाहिए था बेचारा थोड़ा बहुत घबरा के इधर उधर दूसरे चक्कर में आया, लेकिन रेड का सबसे कम विचलन हो रहा है। तो क्वेश्चन 2 तैयार हुआ, क्वेश्चन 2 तैयार हो गया, ठीक है। अब देखो पहली बात एक चीज और नोटिस करो, क्या नोटिस करोगे, रुको बताता हूं तुम लोग को। देखो रेड का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। रेड लाइट में हम इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके कारण इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। तरंगदैर्घ्य प्रकीर्णन सबसे कम बट वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, ठीक है। अब चलो वायलेट पे आ जाओ, वायलेट विचलन जिसका ज्यादा हो रहा था भाई साहब, इसका प्रकीर्णन ज्यादा, फैलता भी ज्यादा है। देखो जो हल्ला करता है कुछ नहीं कर पाता है, और जो चुपचाप रहता है बहुत ज्यादा काम कर लेता है। तो बेचारा चुपचाप था, ज्यादा इसका विचलन नहीं हुआ, ये हल्ला ढेर कर रहा था वायलेट वाला, तो प्रकीर्णन क्या होगा, ज्यादा होगा, फैल जाएगा चारों तरफ, ठीक है। बट इसका वेवलेंथ कम होगा, वेवलेंथ कम होगा। 6 क्वेश्चन हो गया एक, ठीक है। तो प्रकीर्णन वायलेट का ज्यादा होता है, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यही हमारा फाइनल डिसीजन है, यही हमारा फाइनल डिसीजन आ गया। राइट आंसर मिटा दो कि स्क्रीनशॉट लोगे, मिटा दो कि स्क्रीनशॉट लोगे, जल्दी से बताओ। वेवलेंथ सही से लिख लो, वेवलेंथ ज्यादा होता है, कम होता है ना, कम होता है वेवलेंथ कम होता है, ठीक है, कम। चलो मिटा देता हूं ना। अगला, अब देखो भाई साहब अगले क्वेश्चन जरा देखो, तड़कता और भड़कता और शानदार क्वेश्चन। थोड़ा आ जाओ भाई, छोटा हो जाओ। हाँ, तो आकाश का रंग नीला दिखाई का एक रीजन है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रैफिक सिग्नल, अरे भाई साहब अभी ये क्वेश्चन बताए हैं, ट्रैफिक सिग्नल लाल रंग के होते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, द ट्रैफिक सिग्नल इज रेड। ट्रैफिक सिग्नल लाल होने का एक ही रीजन है, लाल रंग का क्या होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और दूर से दिखाई देगा। ओहो लाल लाइट है, रेड लाइट है, जल्दी से ब्रेक लगाओ, जल्दी से ब्रेक लगाओ, नहीं चालान कटेगा, नहीं चालान कटेगा। तो ये हो गया, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर बी पर एकदम लपेट दो, लपेट दो, एकदम
एकदम लपेट दो। ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम। तुम्हारे दिमाग में एकदम कोच देंगे, आज ध्यान रखना, कुछ कुचा देंगे इसे दिमाग में तुम्हारे। है ब्लेड है, ब्लेड की छाया किनारों पर अस्पष्ट होती है। किनारों पर देखो, ब्लेड के किनारों पर जो छाया अस्पष्ट होती है, मतलब क्लियर नहीं होती है। क्या इसका रीजन है? विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विकिरण के कारण, धुंधली होने के कारण। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन क्या है स्टूडेंट, जल्दी बताओ। सर जी बेस्ट पेपर कहिए, परसों है ना? परसों है ना जी? हाँ सर अमेठी कॉलेज में हो गया, कांग्रेचुलेशन हीरो। ब्लेड क्या हो गया राइट आंसर? बताओ बबुआ। अरे ज्यादा विवर्तन के कारण, ड्यू टू डिफ्रैक्शन, ड्यू टू डिफ्रैक्शन इसका रीजन है। किसके कारण? दबा के शेर मारो, ड्यू टू डिफ्रैक्शन के कारण। अगला, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। एक्चुअल में अंतरिक्ष यात्री को कैसा आकाश दिखाई देता है बताओ भाई? आकाश कैसा दिखाए? ये आकाश एक बाबू नहीं है जिसका नाम आकाश है। आकाश का मतलब अपना जो आसमान होता है, आसमान होता है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, बताओ भाई। नीला, पीला, काला, हरा, नीला, सफेद। सफेद को उज्जर कहते हैं, कहते हैं उज्जर हो गया है, उज्जर हो गया है। क्या करोगे? हमारे अंदर देसीपन जो है कूट कूट के भरा है। ये भारत की जो मिट्टी है ना भाई, ये एकदम इतनी ताकत देती है ना कि सिर्फ ये एकदम क्या बताओ, इस मिट्टी में पैदा होकर बड़ा प्राउड फील होता है कि भारत की मिट्टी में पैदा होने हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो अब क्या कह रहा है? अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखाई देता चला? करिया, करिया। अरे भाई सब करिया याद रखो यार, इसमें दिक्कत क्या है? करिया क्या? करिया मुंडा नहीं यार, करिया, करिया मतलब ब्लैक। ब्लैक क्या कैसा दिखाई देता है? ब्लैक। तो अंतरिक्ष में जो यात्री होते हैं, आकाश उनको ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है। देखो ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है। एनर्जी लाओगे तो और मजा आएगा, लंबी क्लास होगी यार। दो समतल दर्पण जो है, जो समतल दर्पण दो गो है, क्या है? समतल दर्पण दो गो है, समतल दर्पण दो गो है, 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। दोनों जो समतल दर्पण है 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है कि झुके तो उनके मध्य रखी वस्तु के बीच प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मैं छोटा करके बता देता हूं। क्या पूछा है तुमसे? प्रतिबिंबों की संख्या पूछा है। बताओ बबुआ, प्रतिबिंबों की संख्या अगर नहीं बताओगे तो यहीं पे काटे जाओगे, समझ जाना। एकदम बहुत इजी है, बहुत सरल है। आपके लिए बिल्कुल इजी है। 5 होगा सर, 5 होगा भाई साहब। प्रतिबिंबों की संख्या, नंबर ऑफ इमेज, अंग्रेजी में लिखते थोड़ा, नंबर ऑफ इमेज। आई वांट टू राइट इन इंग्लिश, अंग्रेजी में मैं लिखना चाहता हूं। नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस में 1। 360 अपॉन में थीटा माइनस 1। थीटा इज एंगल बिटवीन द बोथ प्लेन मिरर। थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ प्लेन मिरर। After that we will put the value of theta in this formula. 360 upon theta, 60 is given in question, 60 minus 1। देखो 60, अब आ जाते हैं, 60 दिया हुआ, अगर 60 से 360 में डिवाइड करोगे तो 6 टाइम में चला जाएगा। 6 माइनस 1 अपॉन 5। अगर मान लो इस 7.5 आ जाता, साढ़े माइनस 1 इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूज आएगा नहीं, हर जगह दिया है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये मान लो 6.5 आ जाता तो भाई 6.5 वो आदमी कोई होता है? 6.5 को कोई आदमी होता है? 6.5 को तो इमेज कैसे बनेगा? इतना ध्यान दो। अगर 6.5 को तुमको हम आधा गिने कैसा लगेगा बताओ? हम कह दे फलाने आधा है, हम कह दें कि फलाने आधा है, चिल्लाने आधा है, तो आधा गिनोगे उनको? नहीं ना भाई, इमेज हो चाहे मनुष्य, वो होगा पूरा। अगर दो चाहे कुछ भी कर भाई, हमारे अगर 2 हाथ ना हो, हमारे ये एक पैर हो, तब भी तो हम एरिक विकास सर ही गिने जाएंगे। सिंगल में हमारा सिंगल आधार कार्डवा आधा हो जाएगा का? हमारा पैन कार्डवा आधा हो जाएगा? नहीं ना, आधा नहीं ना होगा। उसी प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार से इस 6.5 में जो नहीं होता, इसको इसका अगला पूर्णांक जो होता है 7 मान लेते हैं। क्या होता है? अगला पूर्णांक 7 मान ले। अगर यही 6.5 इसका अगला पूर्णांक 7 मान लेंगे, तो ये आपका करेक्ट एंड राइट आंसर होगा। अब देखो क्या होगा, 5वां इज राइट आंसर। 5 नंबर, 5 गो इमेज बनेगा। ठीक है, 5 गो इमेज बनेगा। आगे चले चेला, बोल दो चेला,
बोल दो ना जरा। आ जाओ अगला क्वेश्चन। देख बबुआ, आज का जो क्वेश्चन दम दम करेगा, एकदम दिलवा में घुस जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक मनुष्य है 2 मीटर लंबा है। भाई मनुष्य 2 मीटर लंबा है। देखो मनुष्य जो है 2 मीटर लंबा है बबुआ, मनुष्य जो है ना 2 मीटर लंबा है। उसे अपना पूरा इमेज देखने के लिए किस न्यूनतम लंबाई का समतल दर्पण खरीदना पड़ेगा मार्केट से? जल्दी बता बबुआ। हाँ अच्छा, वीडियो क्वालिटी में क्या दिक्कत है? चलो अच्छा कोई बात नहीं, 180 पे देखने की कोई जरूरत नहीं है, कम में देख लो, कम में देखो फरी आ जाएगा, कम में देखो फरी आ जाएगा। ठीक है, बताओ भाई क्या होगा? व्हाट इज द राइट एंड करेक्ट आंसर? ओहो ओहो बहुत अच्छा, शेर मारो यार, मजा आ जाएगा। ए भाई साहब, यहाँ 2 मीटर का मनुष्य है, शीशा में देखना है तो उसका आधा कर दो। आधा, 2 का आधा कितना होगा? आप कहोगे सर 1/2, 2 से 2 खत्म। 1 मीटर का हमें शीशा लेना पड़ेगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सीबीएसई वाले कहेंगे ओ माय गॉड। 1 मीटर का शीशा लोगे, ठीक है? 1 मीटर का हमें क्या लेना पड़ेगा? प्लेन मिरर लेना पड़ेगा। 1 मीटर का प्लेन मिरर हम लेंगे, आराम से निहारेंगे। ओ माय गॉड, चिक्स में डिंपल तो नहीं निकल रहा है? ओहो हो कितना अच्छा लग रहा है। ओहो बाल मेरा कर्ली हो रहा है क्या? अच्छा अच्छा, हमें स्टैंड करना है बाल को। अरे यार बॉडी सॉडी पूरा आराम से मस्त देखेंगे। क्या करेंगे? पूरा आराम मस्त से उसमें चकाचक दिखाई देगा। चलो बाबू आगे आ जाओ, आगे आओगे और भी बढ़िया है। देखो 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच में रखी वस्तु के प्रतिबिंब कितने बनेंगे? अगर 2 बात कर दें, देखो 2 हमारा पूछ रहा है कि 2 समांतर ऐसे देखो, ये 2 समांतर है, इनके बीच में कोण कितना है? थीटा बराबर 0 डिग्री। और जब कोण 0 तो हम नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इमेज बराबर 360 अपन, अरे गड़बड़ा गया यार, 360 अपान में थीटा -1, 360 थीटा की जगह 0 रखो -1, और जब 0 से किसी संख्या में भाग दो क्या बन जाएगा? डमरू वाले डमरू बजा, डमरू बन जाएगा यार, इनफाइनाइट बन जाएगा। क्या बनेगा? डमरू बनेगा, डमरू। तो याद रखो डमरू कहां है? ये रहा डमरू। तो डमरू इज द राइट आंसर, डमरू। ठीक है, आगे चले, मारो शेर और मारो, और दंदन मारो शेर, जितना मार सकते हो ना मार दो शेर आज। अगला क्वेश्चन देखो, टेबल लैंपों को शेड में प्रयुक्त होने वाला दर्पण। टेबल लैंप देखा है? अच्छा तू हमको ये बता चला कि टेबल लैंप हम काहे यूज करते हैं? सुनो, का टेबल लैंप लगाने के बाद पूरे कमरवा उजियारा होता है, घरवा में होता है। देखो ये होता है टेबल लैंप, हम बनाते हैं, चला घबरा मत। तो ये होता है हमारा टेबल लैंप। अमीरों के पास होता है, हम गरीबों के पास ढेबरी होता है। या मोबाइल का टार्च होता है, क्या हम गरीबों के पास मोबाइल का टार्च होता है, टेबल लैंप नहीं होता है। ए में लगा रहता है एक बल्ब, ए में लगा रहता है एक बल्ब, क्या लगा रहता है? चला ए में लगा रहता है एक बल्ब, ऐसे एक बल्ब। तो ये बताओ क्या हम चाहते हैं? इससे हम क्या चाहते हैं? टेबल लैंप से हम क्या चाहते हैं? चला बताओ ना जी। बिल्कुल, क्या चाहते हैं? किसी ने कहा। अच्छा बहुत चला, ए होगा। हम हाँ देखो, टेबल लैंप हम चाहते हैं कि हमारा जो रोशनी है हमारे किताबिये पे आगे लगे। जैसे हमारे पास बुक है कि नहीं? हाँ, जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ नीचे हम बैठ के पढ़ रहे हैं। ओ माय गॉड, सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे टेबल लगाए हैं, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? एक पैर टूटा नहीं है, यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे हम बैठ के पढ़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं पूरा रोशनी परे आए, पूरा रोशनी यहीं पे आए, ताकि हमें किताब जो रखे हैं वो दिख जाए। ताकि जो किताब रखे दिख जाए, इससे फायदा क्या होगा? इसको मतलब हम चाहते हैं एक जगह एकत्रित, ऐसा सिर्फ एक ही दर्पण है जो कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही दर्पण है जो ऐसा काम कर सकता है। वो कौन सा है? वह है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता है? जो भी किरण आते हैं उनको एक जगह इकट्ठा करता है। जो भी चल इधर आ, इसे कर, चल इधर आ, चल इधर आ, यहाँ पे पकड़ के घसीट देता है। यहाँ पे देखो पकड़ के घसीट देगा, यहाँ पे ना पकड़ के घसीट, जो भी किरण जाएंगी यहीं पे आएंगी,
जो अरे जाओगे कहाँ, मुंडी पकड़ के आओगे यहीं पे, सबका मुंडी पकड़ के एकत्रित कर देता है। हम चाहते भी हैं भाई हमारा लाइट सिर्फ किताब पे पढ़े, हमारे किसी रूम में डिस्टर्ब किसी को ना हो, सिर्फ मुझे पढ़ने से मतलब रहे, समझ रहे हो ना, ठीक है। हमारे पास लालटेन है सर, कोई अच्छी बात है, लालटेन है ना, दिखावा करने की कोशिश कम करो, रियलिटी में ज्यादा जीने की कोशिश करो, खुश रहोगे हमेशा। ये हो गया अवतल, ये हो गया अवतल दर्पण। क्या हो गया जल्दी से बताओ, क्या हो गया? अवतल दर्पण हुआ ना। शेयर मारो, शेयर मारो, मजा आने वाला है। अभी तो देखो मजा आने वाला है ना। अब देखो एक और 11 नंबर का कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रदीप्त वस्तु कौन सा है? निम्न में से प्रदीप्त वस्तु कौन सा है चेला? प्रदीप्त, प्रदीप्त मतलब जानते हो? प्रदीप्त मतलब नहीं समझता चला? प्रदीप्त यार लुमिनस, लुमिनस बॉडी, क्या यहाँ लिखे थे लुमिनस ऑब्जेक्ट। तारे, तारे तोड़ लाऊंगा, तारे पत्थर लकड़ी चंद्रमा। अगर तुम्हारी वाली कर हमारे लिए चांद तारे तोड़ के ला दो तो उसे एक ही करना, मुझे एस्ट्रोनॉट सूट दिलवा दो। क्या कहोगे? मुझे अंतरिक्ष वाला एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट सूट दिलवा दो भैया, हम पहन के जाएंगे उसी से, और उसको पता चल जाएगा चांद तारे तोड़े का मतलब क्या होता है चला है, ओकरा पता चल जाएगा। चलो भैया समझ में आ रहा है ना, ओकरा पता चल जाएगा। तो देखो तारे, पत्थर के पास कोई अपना प्रकाश है नहीं है, जब तक अपना टार्च नहीं बारोगे अंदर राती में ना दिखेगा नहीं। लकड़ी के पास अपना प्रकाश है नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं है। और चंद्रमा के पास भी कोई अपना प्रकाश नहीं है। तो तारों के पास तो है ना खुद का प्रकाश, तारों के पास तो है ना खुद का प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर ए को लपेट देना, ऑप्शन नंबर ए को क्या करोगे? लपेट देना। यही करेक्ट, यही करेक्ट एंड राइट आंसर होगा, एंड राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं बबुआ। ए बबुआ आगे नहीं चलेंगे तो क्वेश्चन कैसे करेंगे बताओ चला। देखो अगला है, अगला है कि दो झुके समतल दर्पणों के बीच रखी एक दीप्त वस्तु है। दो झुके समतल दर्पणों के बीच रखी एक दीप्त वस्तु, 11 प्रतिबिंब दिख रहा है, कोण बताना, उसके बीच का कोण बताओ। तो हम छोटा करने दो, है हो जा भाई छोटा। चलो क्या कह रहा है? देखो क्या कह रहा है कि दो समतल दर्पणों के बीच रखी एक वस्तु का में 11 प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ इमेज इज गिवन गाइस। क्या? नंबर ऑफ इमेज इज गिवन 11। नंबर ऑफ इमेज इज गिवन 11। ए चला समझ रहे हो तुम? ए चला समझ रहे हो तुम? बताओ ना, दिलवा में आग लग रहा है क्या? सुनग रहा है थोड़ा सा? 11 हो गया। हमें क्या थीटा बराबर हम निकालना है, थीटा हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन देखो तो हमें नंबर ऑफ इमेज 11 बराबर होता है 360 बटे में थीटा माइनस मान। ये चला ये माइनस जो है ना, माइनस जब इधर आएगा तो जब उधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। तो यानी अगर देखें तो 360 बटे में थीटा, ये बेचारे अकेले तनहा बच जाएंगे। क्या? अकेले तनहा बच जाएंगे। तो अभी बेचारा इधर कंबाइन कर लेगा, 11 एक 12 हो जाएगा। तो देखो थीटा बराबर क्या होगा, अगर इसको इधर लाता हूं तो थीटा इधर कर दो, 12 को इधर कर दो, तो 360 में 12 से भाग दो, 12 यानी 36, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री। एकदम करेक्ट एंड राइट आंसर। कहीं है ना बी वाला ऑप्शन, है ना बी वाला ऑप्शन। थीटा बराबर क्या होगा? थीटा बराबर होगा 30 डिग्री। बताओ ऐसा कोई चेला है जरा न समझ में आए? 1 के लाइक फटक दे होना चाहिए। अगर क्वेश्चन मजा आया है, अगर हम आपके लिए मेहनत तो कर सकते हैं तो मुझे लगता है आप हमारी लाइक तो कर ही सकते हो। धड़ाक से मारो एक के बार 1000 हो जाए। अगला क्वेश्चन लाते जो और भी बवाल है एकदम यार, कतई जहर है बवाल है। क्या है? कतई जहर है अब बवाल है। लाता हूं अगला क्वेश्चन, कतई जहर और बवाल है बबुआ। बवाल है क्वेश्चन है, बवाल है क्वेश्चन। बोलो बबुआ। चलो लाइक हो गए 1000, हमने बोले 1000 से कम होगा तो नहीं बताएंगे आगे वाला, छोड़ देंगे। ये बात तुम लोग भी अपनी मनमानी जब करोगे तो कैसे हम करेंगे बताओ? लाइक को थोड़ा किया करो सर।
अच्छा चले आगे। पटना वाले, पटना कॉलेज जिनको चाहिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? क्लास इंपॉर्टेंट। मारो स्क्रीनशॉट, हट जा रहा है किनारे, हट जा रहा है किनारे, मार लो स्क्रीनशॉट इसका। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेस्ट है, एकदम सिंपल और बेस्ट क्वेश्चन है। फटाक दे करोगे करा के। चलो आगे चले। खाली पटना में जाना है, पढ़ना नहीं है। क्या बात है, बिना दूध को गरमाए दही बनाना चाहते हो? बेटा दूध गरमाना पड़ता है, औंठना कहते हैं गाँव में उसको, औंठना। ठीक है, दूध को घंटों गरमाना पड़ता है तब जाके दही बनता है। इसी तरह एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ना पढ़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है। दबा के मारो। अगला क्वेश्चन, यदि मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, मनुष्य को दर्पण में अपना क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अच्छा तुम टोरक वाला लाइट, टोरक वाला साइड मिरर देखे हो या किसी गाड़ी का साइड मिरर? ऐसे उठा रहेगा, ऐसे उठा, वहां से सीधा सीधा नहीं दिख रहा है कि कन्वेक्स है, फेंक दिया है। कन्वेक्स, कन्वेक्स तो दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये सिर्फ एक ही दर्पण में हो सकता है। कन्वेक्स से कोई, ठीक है, कन्वेक्स से कोई कंफ्यूज आएगा नहीं। यहां पे होगा क्या? अवतल होगा। क्या होगा बताओ? चलो बी होगा ना, कॉनकेव होगा ना, कॉनकेव होगा ना, अवतल दर्पण होगा। क्या होगा? अवतल, अवतल दर्पण, दर्पण होगा, जिसको हम कॉनकेव कहते हैं, जिसको हम कॉनकेव कहते हैं। और गाड़ी के साइड मिरर में लगा रहता है। बताओ गाड़ियों के साइड मिरर में क्या लगा रहता है? नया क्वेश्चन, गाड़ियों के साइड मिरर में कन्वेक्स लगा रहता है, उत्तल लगा रहता है। चलो एक और क्वेश्चन, टार्च में कौन सा लगा रहता दर्पण? टार्च में, टार्च में कौन सा दर्पण लगा रहता है? टार्च में, यानी टार्च में कौन सा दर्पण लगा रहता? बताओ टार्च में, टार्च में कौन सा दर्पण लगा रहता? बताओ टार्च में दर्पण बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। बिल्कुल 1.4 के स्टूडेंट हो गए। शेयर मारते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। सर टार्च में कॉनकेव होता है सर। हम कॉनकेव क्यों चाहते हैं? हम गोलियाना चाहते हैं लाइट को। क्या चाहते हैं? हम लाइट को चाहते हैं कि राम बाबू अगर कहीं रात्रि में घूमे निकला है तो लाइट उसके बाबूजी मारेंगे या तड़ाक दे, अगर विदेशिया टार्च रहेगा तो। एगो प्रचलन था विदेशिया टार्च का गौवा में, तो जो विदेश रहता था ना लोग कहते ए तेरे विदेशिया टार्च मंगा देना। अब तो भारत में मिलने लगा, कुछ सब उतना मजा रहा नहीं। तो विदेशिया टार्चवा होता है, ठीक है, दूरही से मारते थे। तो राम बाबू अगर निकला है रात में कहीं क्या करने, अरे घूमने, तो टार्च मार के दूरही से देख लेंगे। अगर उसमें हमको एक जगह किरणों को एकत्रित करना है तो हमेशा हमें कॉनकेव मिरर चाहिए, हमेशा हमें कॉनकेव। तो भाई जो हेडलाइट होती है ना, गाड़ियों के हेडलाइट जो होते हैं जिससे बल्ब जलता है, अरे लाइट जलाते हो अपने बाइक में ब्रम 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 करके लाइट जलाते हो ना, कार में लाइट जलाते हो, ट्रक में लाइट होता है। अब देखो गाड़ियों में ही तुमको अवतल भी मिलेगा, उत्तल भी मिलेगा। साइड मिरर में उत्तल लगाया तुमने, हेडलाइट में तुमने लगा दिया क्या? क्या लगा दिया? अवतल। क्योंकि हेडलाइट का जो लाइट हम चाहते हैं सिर पर रोडवे पड़े, इन्हें छितरा जाए, चारों पेड़ पल्लू दिखाने लगे, पर रोडे में गड्ढा आ गया, पता नहीं चला, उड़िया गए, खत्म कहानी, हो गई जिंदगानी खत्म। तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो तो यहाँ कॉनकेव हो गया, यहाँ कॉनकेव होगा, वहां पर कॉनकेव कन्वेक्स हो गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, समझे ना। आगे चलो, आगे चलो बाबू, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, 4-5 क्वेश्चन इसी में बता दिए। हाँ देखो अभी पूछिए, मोटर चालक के रियर देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करते, रियर कहते हैं, रियर कैमरा, पीछे का कैमरा, फ्रंट कैमरा, आगे का कैमरा सेल कहते हो। तो रियर व्यू देखना, रियर व्यू मतलब पीछे का, मतलब कौन गाड़ी पीछे से आ रही है नहीं आ रही है, वो वाला हमको देखना है। तो उत्तल लगाएंगे, समतल सीधा मार देना उत्तल, यार एकदम लपेट देना, उत्तल इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर है। अगला देखो, प्रकाश के वेग को मापने वाला सर्वप्रथम वैज्ञानिक कौन था? न्यूटन थे, रोमर थे, गैलीलियो थे, हाइजन थे।
प्रकाश के वेग को मापना है, हमें क्या करना है, प्रकाश के वेग को मापना है। बताओ बबुआ क्या करना है, प्रकाश के वेग को मापना है। 15 का आंसर बताओ क्या होगा। रोमर जी ने, रोमर अंकल बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने प्रकाश के वेग को माप दिया और हम याद करने लगे, हम याद करने लगे। एक गाना सुने हो, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए, मतलब जब चोट तुम खाए तो फिर से काहे इश्क करने चले गए, और पहली बार में चोट खा लिए तो दोबारा काहे घुस गए उसी मंजिल में। तो रोमर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किस पर डिपेंड करती है। देखो अवतल दर्पण की फोकस दूरी की बात किया है, क्या किया है, हाँ रोमर रोमर अंकल जी ना, केकरा बर्थडे है जी अच्छा कृष्णा रंजन बेटा आप क्या करो, एग्जाम को विड्रॉल करो, इस बार मत दो, अगली बार। जब आपको आज तक कितने नहीं पता चला कि कितना क्वेश्चन आता है और कितना नंबर क्या आता है, तो भैया तुम इस साल एग्जाम मत दो, तुम एग्जाम आराम से समय ले लो, पहले जान लो कितना क्वेश्चन आता है, कितना एग्जाम देना, अगले साल एग्जाम देना, ठीक है। चले आगे, देखो दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ दर्पण की वक्रता त्रिज्या पे। किस पे, कलर लेने दो, दर्पण के वक्रता त्रिज्या पे। किस पे डिपेंड करता है, दर्पण के वक्रता त्रिज्या पे डिपेंड करता है, याद रखिए क्या, दर्पण के वक्रता त्रिज्या पे। सही है बबुआ, ए बबुआ सही है। चलो बबुआ आगे ले चलते हैं तुमको, अगला क्वेश्चन और भी दमदार और शानदार है। कह रहा है यदि किसी समतल दर्पण को कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती, मान लो अब बनाते हैं इसको, बनाने के लिए समझोगे नहीं तुम तो बना के तुमको समझा के दिखाएंगे, बना के तुमको समझा के दिखाएंगे, ठीक है। ये समतल दर्पण है, क्या है, ये समतल दर्पण है, ठीक है, ये समतल दर्पण हमारा है, हाँ ये हमारा क्या है, समतल दर्पण है। इस पे कोई लंबवत किरण आ रही, आपको पता है अगर कोई किरण लंबवत आती है तो उसी माध्यम में निकल जाती है, उसी माध्यम में उड़नछू हो जाती है। सर आप कार भी बन जाते हो, बाइक भी, हाँ यार तुम्हारे समझाने के लिए हमने कहा ना, जी जान लगा देंगे, जितना मेहनत करना होगा उतना कर देंगे तुम्हारे समझाने के लिए, बस बबुआ तू चला पढ़त रह। तो आपको पता है क्या होगा, परावर्तित किरण तो आपतित किरण, आपतन कोण बना क्या है यार, इसी पे सब कुछ रह गया, इसी पर सब कुछ रह गया, तो भाई साहब क्या आंसर होगा बोलो, अरे क्या आंसर होगा, जीरो होगा यार। यहाँ पे आपतन कोण भी जीरो होगा, आपतन कोण भी जीरो होगा, साथ में परावर्तन कोण भी जीरो होगा, परावर्तन कोण भी जीरो होगा, ठीक है। ए बबुआ समझे, आगे चले, समझेगी नहीं, सर 90 डिग्री को गियर में लीजिए, बहुत मारेंगे आ रहे हैं, 0 डिग्री हो रहा है ना, अरे भाई हाई ये आपका क्या है, अरे भाई साहब लोग ऐसे करेंगे, ये आपका आपतित किरण है, ये परावर्तित है, इसी पर क्या है, इसी पे आपका एक नॉर्मल भी होगा ना, इसी तल पे नॉर्मल, तो नॉर्मल भी वही पे है, वही पे आपतित किरणों है, तो कोण बना कहाँ है यार, कोण तो जीरो हो गया ना, उसी पे नॉर्मल भी है, उसी पे परावर्तित किरण, भाई कोण बना कहाँ, कोण तो जीरो ना हो गया। अगर हम पूछे तू चला जो ना चौकी पर सोता है, वो चौकी तो सूतने के बाद वो चौकी तोरा में कितना कोण बनता है, तो क्या बोलोगे, 90, नहीं 0, क्योंकि चौकियों ऐसे है, देखो चौकियों ऐसे होता है, ठीक है, चौकियों ऐसे होता है, और तू चला ऐसे ही सोते भी हो, ऐसे टंगड़ी फैला के सोते भी हो, तो भाई इसका भी इधर ये जा रहा है, इसका भी इधर ये, पटरवा जो है तो 0 डिग्री हुआ इन दोनों के बीच में ना, क्या 0 डिग्री ना हुआ, बोलो चला 0 डिग्री हो गया। मारो एक वर्ष यार, ये 1500 की संख्या आज हमें पार करनी है, ठीक है, आज हमें पार करनी है ये 1500 की संख्या।
अगला क्वेश्चन देखो, यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है, यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो दर्पण की फोकस दूरी, अरे कितना होगा चेला, कितना होगा बताओ, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी कितना होगा बताइए। फोकस दूरी पूछा है ना, पहले तो चला हमको ई पता करो फोकस दूरी दर्पण की अवक्रता त्रिज्या में रिलेशन क्या है। तो फोकस दूरी बराबर r/2 होता है क्या, क्या ये मैं सही लिख रहा हूं? फोकस दूरी बराबर r/2 होता है क्या, अरे r/2 होता है क्या। तो फोकस दूरी पर r कितना है, त्रिज्या 20 है, 20 में जब 2 से भाग दे दोगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी का सही होगा। क्या होगा, बी सही होगा। हाँ आर्यन अब तुम सही बोले हो कि सर 10 सेंटीमीटर को गियर मिले, अब सही है 10 सेंटीमीटर। पगला पगला के कब को बोल देते हो। प्रकाश जी बिल्कुल दया है आप पे, घबराइए मत। सर सेट लाइए। अरे घबरा क्यों, सेट अब दिनों में 3 वीडियो दिए तो देखा नहीं है चला, हद होता है यार एकदम। कोनो ना कोनो चलो तो प्रॉब्लम हो ही करी। सबसे अधिकतम वेवलेंथ होती है, सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है बताओ। बैंगनी रंग की, हरे रंग की, लाल रंग की या पीले रंग की, सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ बताइए। सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ होता है तो होता है लाल रंग का। किसका होता है स्टूडेंट्स, रेड कलर का। हाँ रेड कलर का सही है, रेड रेड। सबसे कम किसका होगा, सबसे कम किसका होगा बताओ जल्दी से, सबसे कम किसका होगा। एग्जामिनर ज्यादा लुगाई से घुसिया जाएगा तो क्या पूछेगा, सेकेंड सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है। सेकेंड सबसे कम वेवलेंथ, सेकेंड सबसे कम वेवलेंथ बताओ, सेकेंड सबसे कम। सबसे ज्यादा वेवलेंथ तो लाल का हो गया सबसे ज्यादा, सबसे कम बैगनी को हो जाएगा। सेकेंड कम बताओ भाई साहब, सेकेंड कम। चलो बहुत अच्छा, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है सीख जाओगे। ठीक है बताओ जल्दी से कितना होगा। शेयर मारो बबुआ, जरा शेयर मारते रहो ना। देखो भाई सबसे सेकंड कम होता है, देखो ये लिखो ना यार, बिब ग्योर लो। सबसे कम वायलेट का फर्स्ट, और सेकंड सबसे कम इंडिगो का। क्या, इंडिगो का। सेकंड सबसे कम इंडिगो का। थर्ड किसका, ब्लू का। फोर्थ ग्रीन। मैक्सिमम रेड का। सेकंड मैक्सिमम ऑरेंज का। सेकंड मैक्सिमम ऑरेंज का। सेकंड सबसे ज्यादा, अरे बताओ बताओ बताओ, सेकंड सबसे ज्यादा किसका होगा, ऑरेंज का होगा। या आवाज नहीं आई मुझे, आवाज करो एक बार। जी हाँ अब सही है, अब सही है। जामुनी कलर, जामुनी कलर, अरे इंडिगो बोल दो। चलो आगे आगे चलते हैं ना, क्लियर होता जा रहा है ना एक एक चीज। एक मनुष्य जो है समतल दर्पण के समक्ष खड़ा, समक्ष मतलब सामने, नजर के सामने, जिगर के पास कोई रहता है, ओह तुम। देखो ये क्वेश्चन पूछा है बहुत बढ़िया कि एक समतल दर्पण है, चला एक है समतल दर्पण हम खींच लेते हैं, खींचने में कौन बुराई है। समतल दर्पण के सामने एक मनुष्य खड़ा है, एक मनुष्य ऐसे खड़ा है, दांत निकाल रहा, बालों को संवार रहा है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, संभाल रहा है। तो पूछ रहा मनुष्य से 6 मीटर की दूरी पर बनता है, तो मनुष्य से 6 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। कौन मीटर की दूरी पर, 6 मीटर की दूरी पर एक इमेज बन रहा है। इमेज में अंतर क्या हो रहा है, हई वाला कनवा इधर बन जा रहा है, हई वाला कनवा इधर बन जा रहा है। हई वाला जुतवा इधर बनेगा उल्टा, पार्श्व लेटरल बनता है। क्या बनता है,
लेटरल बनता है। तो जब लेटरल बनेगा तो पॉइंट 6 मीटर। तो आपको पता इस दर्पण से जितना दूरी इस मनुष्य की होगी उतना ही पीछे दर्पण होगा। यानी अगर मान लो हाई x है, दर्पण और मनुष्य के बीच की दूरी x है, तो दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी की भी 2x होगी। टोटल दूरी 2x है। 2x बराबर क्या दिया? 6 मीटर। तो x बराबर 6/2 यानी 2×6 x बराबर 3 मीटर इसका राइट आंसर होगा। यानी इस दर्पण और मनुष्य के बीच 3 मीटर दूरी है और इस दर्पण इस प्रतिबिंब के बीच की दूरी भी बराबर गायब कर देंगे तो गुस्सा आ जाएगा हमारे पे। तो 3 मीटर इज राइट आंसर। क्या होगा? क्या होगा? ओके आगे अभी मैं बताता हूं तुम लोग को। अभी यार क्लास लंबी चलेगी, बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, कोई चैप्टर लिपटा देंगे। अभी एक समतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लड़का खड़ा है। ठीक है, क्या है? लड़का खड़ा है। अब देखना जरा, लड़का खड़ा है, लड़के के 10 सेंटीमीटर। देखो बाबू, हमारा एक सीधा फंडा है, हम जिन बच्चों को पकड़े उनको छोड़ नहीं सकते। उनको एक लेवल टाइप का क्वेश्चन रोज दे रहा है, तो अगर तुम एक दिन पढ़ने आए हो तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सब वीडियो जो लड़का पढ़ रहा है 1-2 हफ्ते से, उसके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि हर प्रकार का वीडियो दिए हैं। देखो, एक दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लड़का खड़ा है, लड़के के 10 सेंटीमीटर पीछे एक व्यक्ति खड़ा है। समतल दर्पण पहले हम बना लेंगे। ये हो गया हमारा समतल दर्पण। क्या हो गया? समतल दर्पण हुआ। ये हो गया हमारा समतल दर्पण। अब देखो, समतल दर्पण से हम क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक लड़का खड़ा है। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर देखो, चला 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक लड़का खड़ा है। ठीक है, एक टिंगुआ खड़ा है। अब कह रहा है लड़के के 10 सेंटीमीटर पीछे एक व्यक्ति खड़ा है। यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूरी है। हाँ, एक व्यक्ति थोड़ा बड़ा होता है तो बड़ा हम इसको बना देते हैं। कह रहा बेटा तुम क्या कर रहे हो, हम देख रहे हैं इसे। हाँ, तो चलो ये हो गया। तो ये दूरी देखो, ये दूरी जो हुई, ये तुम्हारे यहाँ से दूरी ये 5 सेंटीमीटर दर्पण से लड़के की, और लड़के से इसकी दूरी 10 सेंटीमीटर व्यक्ति की। अब कह रहा है कि उस व्यक्ति की दूरी लड़के के प्रतिबिंब से कितनी होगी। पॉइंट भी नोट है। पहले बात, इसका प्रतिबिंब जितना दूरी यहां से यहां तक है उतना ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब इस दर्पण के पीछे बन जाएगा, इस दर्पण के पीछे बन जाएगा। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर। यानी अगर देखोगे तो इस लड़के से इसके प्रतिबिंब की दूरी 5 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां दूरी कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब कर व्यक्ति तो यहाँ है, व्यक्ति से अगर ये निकालोगे तो है 10 और 5 15 5 20, टोटल 20 सेंटीमीटर के दूरी पर इस बड़े लड़के का इस व्यक्ति से प्रतिबिंब बने। लड़के का प्रतिबिंब इस व्यक्ति से टोटल क्या होगा? 20 सेंटीमीटर की दूरी बने। कितने दूरी पर? बोलो स्टूडेंट्स, कितने दूरी पर? 20 सेंटीमीटर बनेगा। 20 सही है? आवाज दो एक बार। सही है तो सर सही है, बहुत अच्छा है सर, अच्छा है, बहुत अच्छा है। आगे चलता हूं। आगे देखो, आगे क्या करते हैं, आगे भी कुछ कमाल ही करेंगे। एक मनुष्य किसी स्थिर समतल दर्पण की तरफ 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से भाग रहा है। किड़बिक भाग रहा है। क्या कर रहा है? भाग रहा है। ठीक है, भाग, गाड़ी लेता भ्रम भ्रम गाड़ी चला जाता है। तो एक समतल दर्पण यहां पर बनाते हैं। ठीक है, एक समतल दर्पण बनाते हैं। समतल दर्पण की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड, क्या 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ रहा है। इधर ये भाग रहा है, ये करके डोला दौड़ रहा है। कितने? 20 मीटर प्रति सेकंड से। तो मनुष्य के प्रतिबिंब मनुष्य की ओर कितने वेग से दौड़, मैंने बताया अगर मनुष्य जो है दर्पण की तरफ v वेलोसिटी से दौड़ रहा है तो उसका प्रतिबिंब जो है मनुष्य के तो 2v वेलोसिटी से दौड़ेगा। क्या? 2v। तो जब 20 से दौड़ा तो कितना दौड़ेगा? अगर ये 20 से दौड़ा है तो कितना से दौड़ेगा? बोलो तो 40 को गियर में ले लीजिए। आर्यन का कमेंट बार बार आ जा रहा है। 40 को हमने ले लिया गियर में। सही है? किसका किसका सही है मैं देख रहा हूँ। कुणाल, नीतू, अरे यार आदर्श, चलो ब्लॉक करो इसको, फर्जी कमेंट।
बड़ा जो भी बहुत मारेंगे। चले आगे, बोलो जल्दी से चला। ठीक है आगे चलते हैं। सर वी आर द बेस्ट। अच्छा आगे चले, चलिए। एक है संयुक्त फोकस संभव है। संयुक्त फोकस सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव यानी अवतल दर्पण में ही पॉसिबल है। संयुक्त फोकस सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण में ही पॉसिबल है। क्या है? अवतल दर्पण में पॉसिबल है संयुक्त फोकस। क्या? संयुक्त फोकस सिर्फ अवतल दर्पण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण से वस्तु का 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बने तो दर्पण से वस्तु की दूरी निकालना है। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, कुछ करना नहीं है, ऐसे प्लस माइनस दिया है नहीं तो ज्यादा ध्यान ही नहीं रखना। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u कह रहा है। आप जानते हैं यम बराबर जो होता है v/u i/u। जब माइनस प्लस ध्यान नहीं देना, ध्यान दो इसको। देखो v/u बराबर हो जाएगा, ये प्रतिबिंब 5 गुना बढ़ रहा है तो अगर इसका 1 मान ले तो इसका मान 5 हो जाएगा। तो v बराबर यहाँ से 5u आ जाएगा मैग्निफिकेशन के फार्मूला से। 1/f दिया है 10, 1/10 और 1/5u प्लस 1/u। हम v की जगह 5u रख दिए हैं यहाँ से। कहाँ से? v की जगह हम यहाँ से 5u रख दिए। तो जब सॉल्व करोगे तो देखो u बराबर 12 सेंटीमीटर, एकदम बिल्कुल करेक्ट एंड राइट आंसर आ जाएगा। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। सॉल्व करके देख लो, सॉल्व करके देख लो यार, सॉल्व करके यहाँ से देख लो ना। लो सॉल्व, 1/10 6/5 6/5u तो 5 गुना 10 u बराबर 6 गुना 12। बस सिंपल है यार, सिंपल तो सिंपल ही होता है ना। ठीक है आगे चले स्टूडेंट्स। देखो तुम्हारे लिए क्या सही है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, इसलिए तुम्हारे लिए मैं ये काम कर रहा हूं। ठीक है तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन के पेट में खंजर भोंक दो। कह रहा है, निपटा दे करोगे। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु क्या है? एक वस्तु मुख्य अक्ष पर रखी गई है। अगर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? जरा बताओ बाबू। ठीक है ठीक है सर, आप बहुत ही सुपर एंड इजी ट्रिक बताते हो। अरे बाबू अकेले लिए मेहनत करते हैं, दिन भर हम एने ओने घूमते नहीं हैं कि शाम को पढ़ाना होता आ गए। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, अवतल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु मुख्य अक्ष पर रखी है। देखो अवतल दर्पण बनाते हैं, ये क्या है? अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष है। फोकस दूरी अगर यहाँ है तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये जो ये दूरियां हैं ये वाला ये बराबर होते हैं आपस में। तो अगर ये 20 सेंटीमीटर है यहाँ से और यहाँ से आई 40 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है देखो हाई 40 टोटल हो जाएगा 40। अरे गड़बड़ा गया, देखो ये 40 होगा ना, यहाँ पे बनेगा 40 सेंटीमीटर यहीं पे आएगा क्योंकि फोकस बीचों बीच होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का। तो अगर यहाँ से ये 20 सेंटीमीटर है तो हाइयो यहाँ से 20 ही होगा। तो अगर 40 सेंटीमीटर पर कर्वेचर पर आपका कोई वस्तु रखा है तो जस्ट कर्वेचर के नीचे ही बनेगा और ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो वस्तु की प्रतिबिंब जो होगी दर्पण से 40 सेंटीमीटर पर ही बनेगी। क्या होगी? दर्पण से 40 सेंटीमीटर पर ही बनेगी। ठीक है सही है कि नहीं? अरे इसमें जोड़ना घटाना कुछ नहीं है यार, फंसा रहा है तुमको। ये क्या कर रहा है? फंसा रहा है साथियों, फंसना नहीं है हमें, हमें फंसना नहीं है। चले आगे, इसके बाद मैथ की क्लास आएगी। मैथ की क्लास भी करोगे, थोड़ा सा मिक्स रहेगा तो मजा आएगा तुम लोग को। ठीक है इसमें जोड़ना घटाना कुछ नहीं था,
बस इजी ट्रिक था, कुछ नहीं कैलकुलेशन, सीधा 40 मार दोगे, क्योंकि हमने सिखाया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है, रखे हैं वस्तु, तो प्रतिबिंब उसी पर बनेगा। दाढ़ी बनाते हो, दाढ़ी बनाने के लिए अधिक उत्तम दर्पण कौन सा है? दाढ़ी बनाने के लिए अधिक उत्तम दर्पण कौन सा है? अगर दाढ़ी बनाना है तो सबसे बेस्ट दर्पण कौन सा है बताइए। ओके स्टूडेंट जल्दी बताओ। चले आगे। अवतल प्रयोग करते हैं दाढ़ी के लिए, बताओ तुम ही लोग, तब तो जाने हम। दाढ़ी वाले हम क्या चाहते हैं बताओ? दाढ़ी वाले में हम क्या चाहते हैं कि हमारा मुंह इतनी चुकत है, इतना बड़ा दिखे, ताकि एक को दाढ़ी दिख जाए, हमारा नाक बड़ा दिखे, नाक का बाल काट सके, बाल बड़ा बड़ा दिखे वो काट सके, यही तो चाहते हैं ना दाढ़ी वाले में। तो बड़ा प्रतिबिंब किस में बनेगा बताओ जरा? बड़ा प्रतिबिंब किस में बनेगा? अवतल में बनेगा, यानी कॉनकेव में बनेगा। कॉनकेव किसको कहते हैं? जगह नाभि की तरह, अपने जो हमारे पेट का नाभि होता है शरीर का, वो जैसे धंसा जहां रहेगा वो अवतल हो जाएगा। क्या होगा? अवतल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। तुम लोग का एग्जाम परसों है ना? एग्जाम परसों है, कॉनकेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉनकेव होगा। ठीक है, चलिए तो अब रेडी रहिएगा मैथमेटिक्स के लिए। ओके, चलो के बाद मैथ आएगा। तो अब देखो अगला क्वेश्चन जो है, स्ट्रीट लाइट जानते हो, स्ट्रीट लाइट के बल्बों के प्रकाश के परावर्तन के लिए प्रयुक्त कौन सा होता है? जो हमारा स्ट्रीट लाइट होता है, जो हमारा स्ट्रीट लाइट होता है, स्ट्रीट लाइट मतलब जानते हो? स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट जो होता है, स्ट्रीट लाइट के बल्बों के प्रकाश के परावर्तन के लिए, ठीक है, स्ट्रीट लाइट के बल्बों के प्रकाश के परावर्तन के लिए प्रयुक्त कौन सा होता है बताओ जरा? स्ट्रीट लाइट में हम फैलाना चाहते हैं, प्रकाश को फैलाना चाहते हैं, न कि इकट्ठा करना चाहते हैं। हाँ ए सर, अवतल नहीं यार, कुछ गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, अवतल नहीं होना चाहिए यार, इतना गड़बड़ कैसे कर सकते हो आप लोग? इतना इजी और शानदार मैं बता रहा हूँ, अवतल होगा ही नहीं। देखो कहाँ कौन सा काम कर भाई, स्ट्रीट लाइट में ऐसे लाइट क्या होता है ना, स्ट्रीट वाला ऐसे लाइट होता है, स्ट्रीट वाला ऐसे, अरे सॉरी ऐसे होता है, ऐसे डब्बा डब्बा बना रहता है ना, ऐसे होता है लाइट। स्ट्रीट लाइट यही है, ये क्या है? स्ट्रीट लाइट है। तो स्ट्रीट लाइट में हम प्रकाश को इकट्ठा नहीं करना चाहते हैं, हम प्रकाश को फैलाना चाहते हैं भाई साहब। अब फैलाता कौन है? ये है हमारा अवतल, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण पे जब कोई भी किरण जाएगी, अगर मुख्य अक्ष के समान इसे सूरज फेंक के फैला देगा, लो थट भागो इधर, ऐसे भगा देगा, चलो चलो यहाँ से निकलो, तो इनको फैला देता है किरणें। तो जब हमें चाहते भी हैं भाई हमारे रोड पे पूरा फैला हुआ दूर दूर तक स्ट्रीट लाइट दिखे, हम तो यही चाहते हैं ना, दूर तक दिखे हमारा, एकदम मस्त उजाला रहे हमारा, ताकि कॉलोनी में कोई गड़बड़ काम ना हो। हम तो यही चाहते हैं ना, कॉलोनी में एकदम पूरा उजाला रहे और रोड पे कोई गड़बड़ काम ना हो पाए, कोई चोरी चकारी ना हो पाए वहां पे, हम तो यही चाहते हैं ना। एग्जाम तुम लोग का 25 को है ना जी, हम यही चाहते हैं, इसलिए इसमें लगाते हैं उत्तल। उत्तल का मतलब होता है कन्वेक्स, उत्तल का मतलब होता है कन्वेक्स, उत्तल का मतलब होता है कन्वेक्स मिरर। क्या होता है? उत्तल का मतलब कन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, उत्तल का मतलब क्या होता है? कन्वेक्स होता है। ठीक है, आगे चले, आगे चलता हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तो एक रिलेशन बताइए। तो
एक रिलेशन बताइए क्या होगा। 4 गो ऑप्शन दिया है, रिलेशन क्या होगा जरा हमें बताइए। देखो भाई साहब, इसका रिलेशन जो होगा आई जो होता है, जो आई होता है ना, आई जो होता है डायरेक्टली 1 बाई लेमडा टू द पावर 4 होता है, 1 बाई लेमडा टू द पावर 4 होता है। दिस इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने वाली किरण पुंज होती है। सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने वाली किरण पुंज होती है, बताइए। सूर्य से अगर पृथ्वी पहुंचने वाली किरण पुंज के बारे में पूछ रहा है, देखो सूर्य से पृथ्वी पर जो किरण पहुंचती है वो ऐसे पहुंचती है, ऐसे पैरेलल। क्या पूछती है? पैरेलल। कैसी पहुंचती है? पैरेलल यानी समांतर पहुंचती है, यानी समानांतर किरण पुंज पहुंचती है। ये बिल्कुल न्यू एंड फ्रेश क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल न्यू एंड फ्रेश क्वेश्चन है। आगे चलें, चलिए अगला एक क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है कि कोई वस्तु जो है अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। कोई वस्तु जो है अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। यदि वस्तु की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, अब वक्रता त्रिज्या दे रखा है, तो ये बताओ उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? चलो बहुत अच्छा, कहाँ बनेगा? सुनो, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी है, ध्यान देने की जरूरत है थोड़ा सा। पहले तो तुम इसका वक्रता त्रिज्या दे रखा है, वक्रता त्रिज्या 20, तो फोकस दूरी निकाल लो, r/2 हो जाएगा, यानी 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। ये चला, जब फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, जब फोकस दूरी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो गया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहाँ से 10 न होगा, दोनों बराबर होते हैं। जितना दूरी पोल से फोकस पे होगा उतना ही दूरी फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, सेम उतना ही दूरी होगा ना। और जब उतना ही दूरी होगा बबुआ, तो ध्यान रखिए जरा कि आपको सेंटर पे जो वस्तु रखी जाती है उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है उसी सेंटर पर, तो उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर, तो वस्तु की प्रतिबिंब जो बनेगा वह भी 20 सेंटीमीटर के दूरी पर ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये चुटपुटिये वाला क्वेश्चन है, जब आप इसके कैलकुलेशन में फंसेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे? कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप याद रखिए 20 सेंटीमीटर दूरी दर्पण के आगे, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा, ठीक है। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत छोटा पटा क्वेश्चन लाता हूं अभी फिर से। ये कह रहा है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो कौन सा ग्रहण लगता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो वह लगता है क्या? चंद्र ग्रहण। दोनों ग्रहण मैंने बता दिया, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आएगी तो लगेगा चंद्र ग्रहण। क्या लगेगा? हाँ, चंद्र ग्रहण। चले आगे, कमेंट सही दे रहे हो। यदि आपको अपना प्रतिबिंब छोटा और सीधा देखना है, यदि आपको प्रतिबिंब अपना, वैसे हमारा प्रतिबिंब हम सतत दर्पण में देखते हैं तो बराबर होता है लगभग, ठीक है। तो अब बताओ यदि आपको अपना प्रतिबिंब छोटा और सीधा दिखना है तो दर्पण कैसा होना चाहिए? दर्पण आप उत्तल लोगे कि उत्तल में प्रतिबिंब सीधा बनता है और छोटा बनता है, इसलिए हम क्या करेंगे? उत्तल दर्पण का यूज करेंगे, यानी कन्वेक्स मिरर का। क्या करेंगे? कन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे। अगला देखो, अगला कह रहा है दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन +1 है। दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन, तो देखो मैग्निफिकेशन +1, मैग्निफिकेशन +1 उसका होता है, किसका? समतल का। समतल का क्यों +1 होता है भाई? देखो मैग्निफिकेशन बराबर I बाई प्रतिबिंब का इमेज, मतलब इमेज की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, इन दोनों में बराबर होती है, x होता है तो 1 आ जाएगा कट के, तो इसलिए +1 इसका लेते हैं समतल दर्पण का। जबकि उत्तल का क्या होता है? उत्तल में क्या होता है? यम बराबर I बटा O तो होता है, लेकिन इमेज छोटा होता है और वस्तु बड़ा होता है, पता ही है।
तो वस्तु बड़ा होता है। तो मान लो हाई बड़ा हो गया ओ, तो जब बड़े में से छोटे में भाग दोगे तो छोटा ना आएगा, जब बड़े में से छोटे में भाग दोगे स्टूडेंट्स तो देखो इसका 1 से कम आ जाएगा। तो पूछता है, और जबकि अवतल में क्या होता है, अवतल में आपका जो यम बराबर I/O होता है, तो इमेज की लंबाई ज्यादा होती है, ऑब्जेक्ट छोटा होता है, ऑब्जेक्ट की लंबाई कम होती है, 1 से अधिक बनता है। कुछ स्पेशल कंडीशंस होती है वो भी नहीं जानना चाहिए। तो आपका ये मैंने सभी बता दिया। समतल में 1+1, उत्तल दर्पण में 1 से कम, अवतल में 1 से अधिक। अब क्या चाहिए, सब तीनों क्वेश्चन आपको याद कर लो, ठीक है। अब देखो चलो, अब आ रहा है इसके बाद मैथमेटिक्स की क्लास। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, ठीक है। और अभी कंटिन्यूअस क्लास करते रहिए, कल लास्ट है, कल तो धमाकेदार क्लासेस मिलेंगी आपको, सुबह भी शाम भी, ठीक है। कोई भी क्लास 2-2.5 घंटे से कम होने वाली है नहीं, इसलिए आपकी नैया पार एकदम हो जाएगी। इस बार सोचने की जरूरत है, बस आप पढ़ते रहिए और कंटिन्यूअस क्लासेस करते रहिए, ठीक है। तो फिर अब आपको आगे अशोक सर पढ़ाएंगे आपको मैथमेटिक्स की क्लासेस, तो बिल्कुल आप तैयार रहिए और कॉपी और पेन लेकर रेडी रहो, ठीक है। बिना कॉपी पेन के बैठोगे तो मैथ नहीं कर पाओगे, तो मैथ करने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। चलो वंस अगेन आप सभी का फिर से स्वागत है पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल रिश्वा एकेडमी आप चैंपियन में। तो आप सभी को सैल्यूट है कि आप इतने लंबे समय तक इतनी पावरफुल क्लासेस और इतनी एनर्जी के साथ देख पा रहे हो, यानी कि ये तय करता है कि आपके अंदर जुनून है, जीत है और आप एग्जाम को क्वालिफाई करके आओगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं ये आपको डिफरेंस पैदा कर देगी। जो स्टूडेंट फेल होने वाले हैं और पास होने वाले हैं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट और मिक्स क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चंस की वैल्यू है और एक सिंगल क्लास आपको एग्जाम में याद होगा कि कितने क्वेश्चंस हमारे यहां से बन रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर देंगे और ज्यादा देरी हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको सिखाना भी है, बताना भी है। तो क्या आप सभी लोग रेडी है? एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए कि हाँ सर रेडी है, फिर उसके बाद पहला सवाल आपके लिए आ रहा है। यस सर, वेरी गुड सर, वेलकम टू अशोक सर। चलो हाँ, पहला सवाल आपके लिए प्रकट होने जा रहा है, तो आप पहले सवाल के साथ ओपनिंग कीजिए कि क्या आप इसे कर पा रहे हो। थोड़ा सा इसको मैं आपके स्क्रीन पे दे रखा हूं। आप त्रिभुज के साथ शुरुआत कीजिए और त्रिभुज का चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके ऑन स्क्रीन आ चुका है, तो फर्स्ट इसका आंसर हमें दीजिए। आपको ट्रिग्नोमेट्री और ये थेल्स थ्योरम जो आपको बताया गया था वही है। आपको त्रिभुज एबीसी में पीक्यू बीसी के पैरेलल है, ये जो पीक्यू है ये बीसी के क्या है, पैरेलल है, समांतर है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। तो थेल्स थ्योरम में हमने बताया था ये वाली बड़ी वाली भुजा यानी कि AB अपॉन में ये छोटी वाली भुजा यानी कि AP इक्वल होती है इस बड़ी वाली भुजा के यानी कि AC अपॉन में इस छोटी वाली भुजा के यानी कि AQ, है ना। और क्या बराबर होती है, ये बड़ी वाली भुजा के और ये छोटी वाली भुजा के यानी कि BC और PC। ये थेल्स थ्योरम में बताया गया है आपको। तो ये रेशियो होता है, आप चाहो तो इसको और इसको एक साथ दिखा दो तो भी आंसर रहेगा, इसको चाहो तो भी एक साथ दिखा दो,
या इन दोनों को ही आंसर में दिखा दो तो भी आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बैलेंस कंडीशन जा रहा है, AB AP AC AQ, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट हो जाएगा। क्लियर है? बताओ। यस सर जी सी, सुशील, अनिश, प्रियांशु, प्रिंस, बबीता देवी, इट्स रंजन, सचिन बाबू, अमन, श्रीकांत, देशी बॉयज। तो गाइज आपने पहला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया, 90% डाटा खत्म हो गया। डाटा और रिचार्ज कराओ, नंबर ज्यादा चाहिए तो पढ़ाई तो ज्यादा करनी होगी, शॉर्टकट कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत आंसर आना चाहिए, ये भी थेल्स थ्योरम का ही है और एक आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से आज सवाल आने वाले हैं आपके एग्जाम में। पिछले बार भी आपने देखा था, 2020 के पेपर में आया था। दिए गए चित्र में DE जो है AB के, DE कहाँ पे ये है, कह रहा है AB और AC का मध्य बिंदु, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट के लिए कंडीशन अलग होता है, पिछले वाले सवाल में फिक्स नहीं था, यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, लेकिन जब मिड में हो तो आपको बताया गया था कि ये जो BC होता है या फिर ये DE होगा, अगर ये मध्य बिंदु में है तो इसका ये हाफ होगा, यानी कि BC का क्या होगा, हाफ होगा। DE की लंबाई क्या होगी, DE की लंबाई क्या होगी, आधी होगी BC के। कब? जब यह मिड पॉइंट पे होगा। मिड पॉइंट का मतलब ये आधे बीच में होगा AB के, अगर आधे पे है तो DE की भी लंबाई BC की लंबाई के आधी हो जाएगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 BC, 1/2 BC। ऑप्शन नंबर ए सभी का होना चाहिए। चलो, गोलू सिंह, 5G स्टडी, अनवर, रंजीत, नवनीत, सागर, वंदना कुमारी, पांडे जी, निशा राज, सभी का सही है। कुमार, हाँ, टेक्निकल, कोमल सोनी, प्रियांशु, रॉयल छोरी। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है और ये तो ठीक है आपने कर लिया। अगला सवाल केवल आपको बताना है, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स जितने भी देख रहे हैं, इस सवाल को लॉग को सॉल्व करके बताओ हमें कि क्या होगा। लॉग का सवाल और आपका जवाब क्या, लॉग 2 है और 16 है, 2 है आपके स्क्रीन पे है, बताइए। फर्स्ट कौन बताएगा, सबसे राइट आंसर किसका? हाँ, यस, ये लड़का सही बताया है। इसका नाम है सचिन बाबू। कहा है कि सर ए हो जाएगा 1/2। पिछले के बता रहे हो कि इसका बता रहे हो? 1/4। ओहो, 1/4। हमें पता था तुम लोग गलती करोगे और गलती कर चुके हैं आप। आपको मैंने बताया था ऐसे सवाल को पीछे से सॉल्व करो, पीछे से, इधर लास्ट से। तो पहले इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करने से अच्छा है आप क्या करो, लॉग ये जो 16 है ये, इसको ऐसे लिखो, इधर की चीजें वैसे रहने दो, यानी कि log बेस में 2 है, ब्रैकेट में log 2 है, रहने दो। ये जो अंदर है ना log 2, यहाँ पे 16 है, 16 को लिखो 2 के पावर में 4, 2 के पावर में 4। कोशिश करना सब 2 है तो इसको भी 2 के पावर में लेकर आते हैं। तो 16 को हम लोग केवल क्या लिखे, 2 के पावर में 4 लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जब यहाँ पे दिक्कत नहीं है तो हमें पता है जो चीज पावर रहती है वो कहाँ आती है, शिफ्ट हो जाती है पहले, यानी ये यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि log 2 इधर का वैसे रहने दो, log 2 ये पावर 4 है तो यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगी 4 और यहाँ पे अंदर क्या बचेगी ब्रैकेट में log 2 बेस में 2। और log 2 बेस में 2 का वैल्यू पता है 1 होता है, जैसे log a 1 होता है, log 10 1 होता है, हमको बताया था। तो इसका मान पूरा 1 हो गया, यानी कि यहाँ पे बचा क्या आपको सर, log 2 ब्रैकेट में log 4 है ना, और ये बेस में 2 है तो 4 को फिर से लिख दो 2 के पावर में 2 और इसका मान 1 है तो 1 को लिखो या ना लिखो, मामला कोई दिक्कत नहीं है। अब आप फिर से देख रहे हो ये 2 है ना, ये फिर से शिफ्ट हो जाएगा पहले, तो पहले रख दो। आप कहोगे सर आ गया आंसर, log 2 है, ये पावर वाला 2 पहले आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, log 2 बेस में 2। फिर से इसका मान 1 हो गया, फिर से इसका मान 1 हो गया, खत्म करो, 1 को हटा दो, 1 का मल्टीप्लाई करोगे कोई चेंजिंग नहीं, log 2 बेस में 2, log 2 बेस में 2 यानी कि 1 गुणे 1 यानी कि 1 आ गया आंसर। है क्या कहीं पे? ये ऑप्शन नंबर डी के साथ सबसे लास्ट में छुपा हुआ है, आपका ध्यान किधर है, ये डी के साथ इधर है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का सही हो जाएगा, अगर आपका सही है तो बिल्कुल यस सर डी हो जाएगा। हाँ चलो, ये लड़का कौन है, पवनीत कह रहा है सर ए होगा, ए नहीं 1 कहते तो ठीक है। माफिया करण का देखो, सली सनोनी, अग्निहोत्री, रॉयल छोरी,
अरण्या, खुशी अग्रहोत्री, पवन, वंदना, वर्मा, नीरज, श्वेतराज कितना नंबर का होता है और कितना क्वेश्चन होता है बताया गया था आप लोग के लिए। चैनल पे बहुत सारे वीडियो काम के केवल जा रहा है, बिना मिस किए सारे वीडियो देखो करो। और जो लोग नहीं देखे चैनल को सब्सक्राइब किए रहो, आपके पास थोड़ी समय में यूट्यूब खुद ही पहुंचा देगा। नहीं पहुंचाता है तो आप खुद पहुंचाओगे। सबसे पावरफुल सवाल, इसको कौन बताएगा? कौन बताएगा? सुपर हीरो कौन है इस सवाल का? कह रहा है ग्राम प्रधान के चुनाव में 2 लोग प्रतिभाग करते हैं। चुनाव में कुल 9,791 कितना 9,791 मत पड़ते हैं, जिसमें से 116 मत निरस्त हो गए, यानी कि ये इनवैलिड हो गए, खराब हो गए। तो इतने वोटिंग पड़े, इसमें से कितना खराब हो गया? 116 खराब हो गया, यानी इन्हें निकाल दो। यानी कि वैध मत कितने गिनती होगी वैध मत की? तो ये कितना हो गया? आप कहोगे सर 11 में से 6 गया 5, 8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया 7 और 7 में से 1 गया 6, यानी कि 9,675 काम के ओरिजिनल प्योर वोट पड़े। इन्होंने कहा है विजयी प्रतिभागी को हराने वाले प्रतिभागी को 4 वोट के स्थान पे 5 वोट मिले, है ना? ये समझो 4 वोट के स्थान पे 5 वोट मिले। अब मतलब जो जीतता है, जीतने वाला है, एक हारने वाला होगा, तो जीतने वाले को हारने वाले के 4 वोट की जगह पे इसको कितने वोट मिले? 5। अगर इसको 4 100 वोट मिले तो इसको जीतने वाले को 5 वोट मिला होगा। करा ज्ञात करो कि विजयी प्रतिभागी को कितने अधिक मत मिले, यानी हारने वाले से कितना ज्यादा वोट पाया कि ये जीत गया। तो पहले ये बताओ कि जीतने वाले को कितना वोट मिला, हारने वाले लाई दिया है तो हम लोग इसको सेट करते हैं। फिर से देखो साइन को ही हम लोग क्या करते हैं, इसी को चेंज करते हैं। जब ये बदमाशी कर ही रहा है 90 - 26 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 - 64, है ना? और नीचे रहने देते हैं, नीचे वाले को इस बार नहीं बदलेंगे, 64 को वैसे ही रहने दो। अब प्लस कोसेक 26 है, इसी को बदलेंगे, यानी कि सॉरी कॉस 26 है तो कॉस को ही बदलेंगे 90 - 64। अपॉन में कोसेक कितना 64। छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। आप देख रहे हो साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, है ना? कॉस थीटा, यानी कि ये हो गया कॉस 64 अपॉन में सेक 64 वैसे ही है, यानी कि सेक 64 वैसे ही है, प्लस कॉस 90 - थीटा आप लोगों को सर साइन थीटा, यानी कि साइन 64 अपॉन में क्या हो जा रहा है? कोसेक 64 है, रहने दो, कोसेक 64 है, रहने दो, कोसेक 64 है, रहने दो। ये इक्वल टू 1 के है, काम हो गया आपका। कैसे? एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। एक चीज आपको यहीं पे आंसर आ गया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो आप देख रहे हो सेक को आप लोग क्या लिख सकते हो? कॉस 64 को अभी रहने दो, 1/सेक को आप लोग लिख सकते हो 1/सेक 64 को कॉस 64, यानी कॉस 64 ऊपर जाएगा तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 64। समझ में आया? देखो कॉस 64 ये है, रहने दो। नीचे जो था 1/सेक 64 1/सेक 64 है, इसको जब हम लोग करेंगे तो ये किसका फॉर्मूला है? सेक का अपोजिट कॉस होता है, यानी कि कॉस 64 तो ये है प्लस ये भी कॉस 64, यानी कॉस स्क्वायर 64। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 64। इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं, जैसे ये क्या है? साइन 64 है, साइन 64 है, और 1/कोसेक 64, कोसेक का ऊपर उल्टा क्या हो जाएगा? साइन, कोसेक का उल्टा हो जाएगा साइन, यानी कि ये ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर 64 हो जाएगा। ये बराबर है 1 के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर 64 प्लस साइन स्क्वायर 64 का मान होगा 1, ये हो जाएगा 1। बहुत अच्छा, काम बन गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। क्लियर है सभी को? और है एक ही लाइन का, इसमें कुछ है नहीं, कुछ है बहुत ज्यादा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ ठीक है, सभी का क्लियर है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है, और ये थोड़ा लैंग्वेज वाला सवाल है, इसको बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याएं जिनका अनुपात दे रखा है 3 और 5,
प्रत्येक में जोड़ने पर 2 और 3 का अनुपात हो जाता है। प्रत्येक में अगर हम 8 जोड़ दें तो 2 और 3 का अनुपात हो जाता है। वह संख्याएं क्या है? मान लो संख्याएं क्या है? x और y है। संख्याएं क्या है? x और y है। कह रहा है दो संख्या जिनका अनुपात कितना है? 3 और 5 है। कितना है? 3 और 5 है। राइट। फिर क्या कहा है? अगर प्रत्येक में 8 जोड़ दे, यानी कि x में भी 8 जोड़ दे, नीचे y में भी 8 जोड़ दे, तो ये अनुपात कितना हो जाता है? 2 और 3 हो जाता है। तो आपसे पूछा है वो संख्या है क्या, यानी x और y का मान बताना है आपको। ठीक है, तो इसके कई तरीके, ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, प्लस इसको सॉल्व करके भी। 3 का इधर मल्टीप्लाई करो तो 3x हो जाएगा, 3 का 8 में करोगे 24 हो जाएगा। इसका इधर कर दो तो 2y हो जाएगा, और 8 का 2 में करोगे तो 16 हो जाएगा। तो 3x इधर है ही, 3x इधर ही, 2y को इधर लेकर आओ, -2y हो जाएगा। और इधर 24 है, 16 को इधर लेकर आओ, या फिर 24 को ही उधर भेज दो, तो 16 उधर है, 24 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, इसका मतलब 5x बराबर कितना है? 3y है। 3y है, 5x बराबर 3y है। इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहो तो x के जगह पे 5x के जगह पे, लेकिन यही क्वेश्चन बना लो 5x - 3y, इसको इधर लेकर आओ, ये 0 हो गया, यहाँ पे रख के सॉल्व कर दो। ये समीकरण 2 मान लो, इसको समीकरण कितना आ रहा है, इसको घटा दो, 16 में से घटाओगे तो -8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस में 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये -8 आ जाएगा। तो हम इसको इसके नीचे लेकर आते हैं, रखते हैं और सॉल्व कर देते हैं। तो ये 5x है, ये 3y है। तो देखो मामला कुछ बनेगा नहीं अभी आपका, हालांकि ये क्लास 8 का ही है। तो दो समीकरण को बैलेंस करके x और y का मान बताना। तो आप देख रहे हो 5x है, -3y है, बराबर 0 है, जबकि यहाँ पे -8 है। आपको कोई एक टर्म्स कटाना है, या तो आप y को कटवा लो या तो x को कटवा लो। तो हम किसको कटाएं? y वाले को कटाते हैं। तो 2y को हम लोग क्या करते हैं? 3 का गुणा करके 6 बदल देते हैं, और 3 में 2 का गुणा करके इसको भी 6 बदल, यानी ये जो समीकरण 1 है इसमें क्या करते हैं? 3 से गुणा। ये जो समीकरण 2 है इसमें किससे गुणा करते हैं? 2 से। कितना हो जाएगा? आपको यहाँ पे रख दे रहे हैं, देखो इसमें 3 से गुणा किया, तो या फिर डायरेक्ट इसी में लिख दे क्या? नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, आपसे बाउंस हो सकता है। 3 का मल्टीप्लाई किए, ये कितना हो गया? 9x हो गया। 3 का मल्टीप्लाई किए, -6x हो गया, है ना। 3 का गुणा 8 में किए, -24 हो गया। इसी तरह 2 का इसमें करो, 2 पंजे 10x हो गया। 2 का किए 6x हो गया, 6y हो गया, है ना। और 2 का इधर करेंगे तो 0 हो गया। अब इन्हीं को सॉल्व करना है और x और y का मान बता देना है। तो आप देख रहे हो इनको क्या करते हैं, हम घटाते हैं। इसको क्या करते हैं? घटाते हैं। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 6y माइनस में और 6y प्लस में, खत्म। एक टर्म्स कट गया। 9y में से 10y को, सॉरी 9x में से 10 घटाएंगे तो -x बचेगा। -24 में से 0 घटाएंगे तो -24 है, यानी कि माइनस माइनस कट गया। x का मान आ गया 24। जब x का मान आ गया तो y का मान तुरंत निकाल दो। y का मान निकाल दो, यहां से निकाल दो, इसी में रख दो। देखो आपको x का मान पता चल गया, यानी 5 × 24। 3y को उधर ही रहने दो, 3y को इधर ही रहने दो। तो 3 से आप काट दो, 3 × 8 = 24 और 8 × 5 = 40, यानी y बराबर कितना आ गया भाई? 40 आ गया, 40 आ गया। तो आपने देखा संख्याएं क्या क्या हैं? 24 और 40। 24 और 40 कहीं पे है? यस, ऑप्शन नंबर बड़ी दूर है, यानी कि डी के साथ है ये। 24 और 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका किसका सही है? हाँ, क्लियर है सभी का? हाँ, किंग भाई, MS धोनी, युवराज, पप्पू, गोलू, वंदना, रजनी सोनी, बबीता देवी, प्रियांशु, कोमल सोनी, कुणाल, इति तिवारी, वर्मा नीरज, MS धोनी, चंदन सिंह, माँ का लाडला। ठीक है, चंदन समझ में आया? कह रहा है सर जी का ध्यान लग रहा है, बंगलिनिया भी चला गया है। बंगलिनिया है कहाँ? पहले हमें तो यही नहीं पता है, तुम लोग कहाँ से देखे हो उसको। अब इस सवाल का आंसर सभी का आना चाहिए और सबका कमेंट इसमें चेक करते हैं। एक इक्वेशन दे रखा है कि मूलों का योगफल
इसके रूट्स क्या होंगे ये आपको बताने हैं, उसका एडिशन, मूलों का योगफल आपको मालूम होना चाहिए, गुणनफल मालूम होना चाहिए, नेचर उनके मालूम होने चाहिए। ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार एक में फिर से पढ़ लेना, अगर ये पढ़े हो तो उसके फार्मूले को रिमाइंड कर लेना, ठीक है। मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 31 से 40 तक एग्जाम से पहले जरूर पढ़ लेना, इसके फार्मूले ही पढ़ लेना, लेकिन पढ़ लेना। यहाँ से 2-3 सवाल आपका ऐसे फार्मूला बेस्ड आसान मिल जाएगा। क्या आ रहा है, चलो वर्मा नीरज बताओ। कोमल सोनी करे 3 होगा, अभी 3 होगा। कुणाल, चंदन, सौरभ, सुधीर, ओम प्रकाश, रोशन, विकास VIP, अनिश, रजनीश, डी को गियर में ले लीजिए। आर्यन कुमार कर रहा है, वंदना कुमारी करे सर 3 होगा, ओके अच्छा ठीक है। कुशवाहा जी करे 3 होगा, युवराज, कुणाल, गुड्डू, सुमित मिश्रा, सुदर्शन आजाद, के राहुल, अभिषेक, सोनी कुमारी, सभी का। अब ये देखो आसान सवाल है, आपने बिल्कुल सही आंसर किया, हर एक स्टूडेंट का बिल्कुल सही है, वासिम राजा का भी सही है, ठीक है, यस 3 है, इसको बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए, है ना, हो जाएगा सभी का। पल्लवी सही है। आपने बोला सर मूलों का योगफल क्या होता है, क्या होता है मूलों का योगफल? मूलों का योगफल बराबर फार्मूला आपको कल ही की आज ही बताया था ना। मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a, यानी कि ये a का मान है, a का मान कितना है 1 है, इसका कोफिशिएंट, b का मान कितना है भाई -3 है, c का मान कितना है भाई -28 है। अगर हम तुलना करेंगे इक्वेशन से, इक्वेशन क्या होता है ax² + bx और +cx, यही तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। इसी से तुलना करके a b c का मान निकालते हैं, यानी कि माइनस और b का मान कितना है -3 अपॉन में a का मान कितना भाई 1 है, यानी 1 माइनस माइनस ऊपर हो गया प्लस, यानी कि 3। तो ये रहा 3 के साथ ऑप्शन नंबर ए सभी का सही होना चाहिए। -3 नहीं होगा सर, ये क्वेश्चन झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए भी है। हाँ नेहा पोलदार करी सर झारखंड के लिए, झारखंड के स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है, करी उसी पे डाउट्स कि सर झारखंड के लिए है तो और किसके लिए है? पॉलिटेक्निक का ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो कहे दे कि हमारे लिए नहीं है, और नहीं है तो नहीं पढ़िए। अब रोज रोज एक ही चीजें साबित नहीं कर सकते ना कि ये आपके लिए ही है। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है 17/4 है, तो संख्या क्या होगी बिल्कुल आसानी से बताएंगे, 10 सेकेंड आपको मिलेगा। और ये हमने इसको बताया था कि ऐसे सवाल ऑप्शन देख के आप बता पाओगे। बताओ क्या होगा सभी स्टूडेंट, किसको किसको आ रहा है? करने को आप करोगे इक्वेशन बना के लंबा जाएगा, इसको हमने कहा था ऑप्शन से ही आप बता सकते हैं। चलो रॉयल छोरी, अभिनव रंजन, आशीष निंजा, रोशन परवीन, संदिली नीतीश, नेहा कुमारी, कुमार राहुल, सभी लोग कह रहे सर इसका आंसर, एक लड़का कह रहा है सर 1/4 होगा। ना ना गलत आ गया, आपने 1/4 दे दिया, क्या गलत कर दिए? ओके ए होगा। हाँ ये देखो बहुत अच्छा है कि सर ए हो जाएगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ए ऑप्शन पे जा रहे हैं सभी लोग, मजा आ जाएगा। डंडा कहाँ है, लाओ पहले तुम लोग की पूजा करेंगे तभी तुम लोग सुधरने वाले हो। ए ऑप्शन को बता रहे हो जबकि ए ऑप्शन सपने में भी नहीं आना चाहिए तुम्हारे। हमने क्या बताया था, सुनो रुको पहले सुन लो, अब गलती किए हो तो योगफल इतना आना चाहिए, यानी कि वो संख्या को और उसके व्युत्क्रम को जोड़ने पर इतना आना चाहिए, यानी कि उसका एलसीएम नीचे 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो अगर हम ये 14 है और इसका व्युत्क्रम 1/14 लेंगे तो एलसीएम कभी 4 आएगा? नहीं आएगा। तो ये तो पहले गलत हो गया है ना। और ये 24 है और इसका व्युत्क्रम क्या 1/24, इसका एलसीएम लेंगे तो भी 24 आएगा? नहीं होगा। हमें एलसीएम पता है नीचे 4 आना चाहिए। इसको चेक करो, इसको और इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम देख रहे हैं 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये ऑप्शन अभी तक सही है। तो 3 ऑप्शन आपके चले गए, आप चेक कर लो। आप 4 और 1/4 को जोड़ोगे तो 17/4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ आइडिया लगा है ना सर? कसम खा के कहते हैं बी भी होगा। अच्छा बी होगा,
ओके हाँ अब सही है सभी का। गुड्डू कुमार, पूजा, रोयल छोरी, आशुतोष, सलोनी, अग्निहोत्री, विशाल, पंकज कुमार वर्मा, युवराज सिंह, रोहित, वासिम राजा, हीरा राम, कोमल सोनी, नवनीत, गुरुजी कमर का बियरिंग तोड़ दिए। हाँ कमर का बियरिंग नहीं, तुम लोग का बियरिंग एकदम ढीला हो जाएगा एकदम। जब तक तुम लोग पहाड़ नहीं तोड़ोगे तब तक हार नहीं मानना है। इसके बाद अभी आपको और क्लासेस पढ़नी है। ये क्लास इतनी खास है जिसकी आप कोई कीमत नहीं लगा सकते कि नहीं सर फ्री की चीजें हैं लूट लो। आपको बहुत ही जल्द इस सवाल का आंसर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। तो एक टीवी का विक्रय मूल्य दे रखा है कर सहित, मतलब इसमें टैक्स इंक्लूडेड है और टैक्स का रेट दे रखा है, दर दे रखा है कितना 9%। कितनी बार हमसे ये सवाल, इसका तरीका, इसका ट्रिक सीखोगे। एक ही तरीका और पूरे सवाल, एक सवाल नहीं हजारों सवाल हम लोग बना चुके हैं, बहुत ज्यादा सवाल बना चुके हैं। तो हमने क्या, हमें उसका मूल्य नहीं पता है तो हम मान लेते तो उसका मूल्य कितना रहा होगा, x रहा होगा। इस पे हमें क्या मिल रहा है 9% टैक्स देना पड़ रहा है, 9% टैक्स देना पड़ रहा है, यानी कि 109/100 कर दे तो कितने में पड़ना चाहिए, कितने में 40221, 40221। समझ में आया। हमें उसका अंकित मूल्य नहीं मालूम है, हमने मान लिया x रुपया, इस पे 9% का हमें टैक्स देना पड़ रहा है तो 109/100 कर दिए, कितने में पड़ा, इतने में पड़ा। सोल्व कर दो, आंसर आपके सामने है। बताओ कौन बताएगा। इसका इधर भेज दो और यानी कि 40221 और 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 109 को नीचे ला दो, तुरंत सोल्व करो और x का मान कितना आ रहा है सभी लोग चैट सेक्शन में बताएंगे कितना आ रहा है। तुरंत आंसर, देरी किस बात की। तो ये कौन है भाई, ये है रंजीत कुमार महाशय कह रहे हैं सर 36900 होगा, 36900 होगा, बिल्कुल सभी का 36900 होगा। अब हमें नहीं पता, आपने बोला है तो होगा ही 36900। कैलकुलेशन सब लोग कर लिए होंगे। तो एक लड़के ने कहा सर 36900 होगा, और इसके अलावा और किसका आ रहा है अलग, बताओ। चलो चंदन सिंह माँ का लाडला कर रहा है सर 3690 होगा, परवीन। और ये कौन है, मोहतरमा एकता कुमारी करें सर सी होगा, नीलम सोनकर सी होगा। अरे नीलम सोनकर पढ़ने आ गई क्या है भाई, नीलम सोनकर सीनियर हो गई है, अब इससे डर लगता है। नीलम को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छोड़ दो, IERT में एडमिशन ले ली। सोचो, अब तुम लोग को पार्टी नहीं दी, हमें भी नहीं दी, मतलब क्या बताएं, सोच लो, देख लो। अब तुम लोग की दोस्त IERT इलाहाबाद में एडमिशन लेने के बाद भी नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं है ना। तो आपके जानो भाई, चलो हम सह लेंगे, हमें नहीं तुम लोग मिठाई खिलाए, लेकिन अपने दोस्तों को पार्टी जरूर देना चाहिए। ये लीजिए, एक और खतरनाक सवाल प्रकट हो चुका है, इसका आंसर बताइए तब जाने। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को योग करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, सब कुछ सिखाया जा चुका है चैप्टर नंबर 40 पे। नहीं जानते हैं तो एक बार देख लेंगे, यहाँ पे आप आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। हाँ नवनीत, चलो नवनीत सही है, बताओ इसका अगला आंसर। हाँ गुरुजी आज मुआने का ठान लिए है क्या। अरे तुम लोग को पास करवाने का ठाने हैं, तुम लोग को खुश होके कम से कम क्या कर सकते थे, अगर मान लो आपके लिए कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसके लिए क्या करोगे, कुछ नहीं कहोगे ऑनलाइन क्या करेंगे सर जी, ऑफलाइन रहता तो फिर चाय पे बुलाते, है ना। ए होगा 36, बबलू कुमार सी हो कह रहा है सर जी, सी हो जाएगा। इसका आंसर बताना है, इसका आंसर मतलब x और y का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। x और y का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो x की वैल्यू कितनी है भाई, 1 -2 -3 4। रुक जाओ, बिल्कुल रुक जाओ, x का मान मल्टीप्लाई बाई y का मान, कुछ मत करो। कहा कि रुक जाओ मतलब रुक जाओ, एक सेकेंड के लिए भी इधर उधर हिलना मत। गुणा करने का नियम सीखो। गुणा करने का नियम होता है रो गुणे कॉलम, रो का मल्टीप्लाई
कॉलम में होता है, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में होता है। इसको हम लोग बोलते हैं रो, ऐसे लंबा है रो बोलते हैं। अगर ऐसे देखोगे तो इसको कॉलम बोलते हैं। यानी कि पहला रो लेंगे, इस कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दूसरा रो लेंगे, इस कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? आया तो करो। देखो पहला रो लिए, इसके कॉलम में मल्टीप्लाई किया, मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। 1 का गुणा 0 में करोगे, 1 का गुणा 0 में करोगे 0 आएगा। -2 का गुणा 1 में करोगे, -2 का 1 में करोगे -2 आया, हो गया। अब दूसरा कॉलम रहता तो उसमें भी करते, लेकिन इसके आगे है ही नहीं। अब यानी कि अब दूसरा रो लेते हैं, फिर से इसी कॉलम में -3 का गुणा 0 में, -3 का गुणा 0 में 0 आ गया। 4 का गुणा 1 में, 4 का गुणा 1 में 4 आ गया। तो ये कुल मिला जुला के कितना हो गया? बस ये मल्टीप्लाई करना आपको सीखना था, बाकी आप जानते हो। -2 और नीचे 4, -2 और नीचे 4, ऑप्शन नंबर ए के साथ मिल गया। ऑप्शन नंबर ए किनका सही है? वहीं से ईमानदारी से हैंड्स अप करेंगे। चलो चलो बताओ किसका किसका सही है? पूजा मौर्य करी सर ए होगा। चलो सही है, सभी का सही होना चाहिए। अच्छा, आपने इसका खुद से बताया, हम केवल आपको तरीके बताए, आपने ही इसे सॉल्व किया है। संख्याएं दे रखी है कि माध्यिका 7 है तो b का मान, और जो स्टूडेंट गलती से भी अगर इस चैनल पे आ गए हैं तो आपको जानबूझकर हम पास कराएंगे, लेकिन उसके लिए रिश्वा एकेडमी के ऐप में जितना वीडियो दिए हैं केवल क्रैश कोर्स का, आपको सब कुछ आना चाहिए उसमें का, और सीख लेना। आपके पास अभी इतना समय है कि केवल सेशन 1 पढ़ लोगे ना, उसमें 2 सेशन है। सेशन